बोध बिंदु के सारे दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम अपना बुक स्टॉल गांधी मैदान में हजारीबाग में लगाए हुए हैं और हमारे साथ एक बुक स्टॉल के वॉलंटियर हैं, उनसे हम चलिए बात करेंगे। मेरा नाम गोपी कृष्णा है। मैं गीता सत्रों से 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और आचार्य जी को मैं करीब दिसंबर 2024 से सुन रहा हूँ। और जब मैं सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कैसे जुड़े सत्रों से और क्या कारण रहा जुड़ने? देखिए, जुड़ने के लिए बहाना चाहिए होता है। देखिए, मेरा जीवन में मेरे पास तो जुड़ने का बहाना था। ठीक है। अच्छा। क्लैरिटी ना होने के कारण अंदर में बहुत ज़्यादा मेंटल क्लटर होता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। रात को बहुत लेट से सोता था, सो नहीं पाता था, सुबह में लेट तक सोया रहा, तो आलस भी बहुत भर गया था। तो फिर मेरे जीवन में जो है आचार्य जी आए और मेरा भाई जो है सौभाग्य से गीता सत्रों से जुड़ा हुआ था। तो जब वो लाइव सेशन देखता था तो मैं भी कभी कभी देखता था। तो जब मैं देखा तो आचार्य जी जब बात करते थे तो मैं हैरान होता था, अरे आचार्य जी को ये चीज़ कैसे पता। हाँ। और जो ये बात तो मेरी स्थिति है। हाँ, ये सर को कैसे पता, सर को कैसे पता। और वो जो ऐसे बात बोलते थे जो कि बहुत हाई लेवल का बात था, बहुत समझने पर, ध्यान देने पर समझ में आता था, मतलब बहुत हाई लेवल का बात होता था। और जब बहुत गहराई से जिसको जीवन में बीता है वही समझ सकता है। और मेरे लाइफ में क्योंकि चल रहा था बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तो मैं समझ पा रहा था, कनेक्ट कर पा रहा था मैं। तो और मेरा नाम जैसे कि मैंने बताया कि गोपी कृष्ण है, तो मेरे नाम में ही कृष्ण है, तो मैं गीता से भी कनेक्ट महसूस पहले से लगाव था गीता से। तो और गीता को मैं पढ़ भी रहा था, तो जब अच्छे से गीता को पढ़ रहा था लगातार, मैंने 1 से लेकर 18 अध्याय तक भी कंप्लीट किया था, जो साधारण गीता हम लोगों को मिलता है। तो जब आचार्य जी जब गीता पढ़ा रहे थे, तो जब मैंने देखा कि मेरा भाई जो है गीता सत्रों से जुड़ा हुआ है और गीता पढ़ रहा है, और जो गीता का अर्थ जो आचार्य जी बता रहे थे वो बहुत ही स्पष्ट था, क्लैरिटी के साथ था और बहुत विस्तार से बता रहे थे। और रिलेटेबल, हमारे जीवन से रिलेटेड, कुछ हवाई बातें नहीं हो रही थी नहीं, बिल्कुल। और जैसे श्लोक है कि उसको केवल ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसका हिंदी कर लेते हैं और कुछ अर्थ अपने अनुसार निकाल लेते हैं। वो चीज़ यहाँ नहीं था। वो एक विशेष अर्थ बता रहे थे, उसका एक अलग केंद्र था। तो फिर उसके बारे में जाने की अद्वैत क्या होता है, आपको चाहिए वो समाधान आपको वहाँ से मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे अद्वैत के बारे में मुझे पहली बार पता चला। फिर मैंने जाना कि अद्वैत क्या होता है, द्वैत क्या होता है, दोनों के बारे में फ़र्क क्या होता है। तो और भी मैं खींचता चला गया, नए नए शब्द निकलने लगे। मुझे पहले पता नहीं था वृत्ति क्या होता है। फिर वृत्ति के बारे में जाना, मतलब शब्दों का ऐसा भंडार जो आज तक मैं कभी सुना भी नहीं था। वैसे जो पहले मैं अहम समझता था कि अहम ये होता है, पता चला कि अहम तो कुछ और होता है। तो अध्यात्म में आने के बाद और आचार्य जी के संपर्क में आने के बाद पूरा क्लैरिटी आ गया जीवन में। मैंने जितने भी अपने जीवन में झूठ पाल रखे थे, आलस पाल रखा था, और जितना भी तरह का क्लैरिटी आने के बाद में मैं अपने लाइफ का डिसीजंस दूसरों से पूछ के नहीं लेने लगा। मैं अपने लाइफ का डिसीजन समझदारी के साथ खुश होकर के अब बढ़िया डिसीजन जो भी मुझे दिख रहा है कि हाँ ये मेरे लिए सही है। अब मतलब संसार आपको आकर्षित नहीं कर रही है, समाज जो बोल दिया कि ये करना है तो करना है, नहीं, आप जो सीख रहे हो सत्रों से वो चीज़ आप अपने जीवन में अप्लाई करें। आचार्य जी के पास आने के बाद ही पता चला कि कंडीशनिंग भी कोई चीज़ होता है, कि विचार क्या होता है। विचार को मैं अलग दृष्टि से देखता था, है ना। तो बात पता चला कि ये ना कि हम लोग ये बॉडी है, ना ही हम लोग कोई विचार हैं, ना ही हम लोग वृत्ति है, ना मन है। तो पता चला कि नहीं, हम लोग एक हायर लेवल पे जो बात हो रही है यहाँ पे, चेतना हैं हम लोग। ऐसा है कि हम जो है खुद अपने आप में शिव हैं। हम ही शिव हैं, अद्वैत इसी को कहते हैं। जब पता चला तो फिर हमको पता चला कि अद्वैत क्या होता है। जब इसको गहराई में उतरे, समझना शुरू किए आचार्य जी से, तब पता चला बहुत गहराई में कि अद्वैत क्या होता है। और अद्वैत को समझने के बाद जो है शिवोहम को ही अपने शब्द में हम कृष्णोहम बोलते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, ऐसे। तो मैं ही शिव हूँ। तो फिर अपने आप पे जिम्मेवारी हो गया कि अपने लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर मेरे ही ऊपर आ गया। तो फिर अपना डिसीजंस खुद से लेना है, अपने जो जितने भी एक्शंस है वो लेने हैं, खुद लेने हैं। और राइट एक्शन और राइट
सेंटर राइट कोर के अकॉर्डिंग लेने हैं। हाँ। ये नहीं कि जो लोग बोल रहे हैं कि राइट के और रॉन्ग, यहाँ की क्योंकि सोशल सोसाइटी में, वर्ल्ड में राइट और रॉन्ग एकदम डिफरेंट है। और अद्वैत को समझने के बाद जो सत्य है वो बिल्कुल, मतलब दुनिया में जो सत्य चल रहा है वो तो झूठ है। हाँ, वो तो और झूठ जो है। सत्य है वो तो कुछ और ही है। तो उसको समझ में आया हमको। और मतलब मैं हमेशा जब भी आचार्य जी को सुनता तो एक विस्मय वाला जो आता है ना, अरे ये चीज़ है, आश्चर्य होता है कि अरे ये मीनिंग है, मतलब मज़ा ही आ जाता है कि आचार्य जी को सुन के। तो हर चीज़ को लगता है जैसे कि मैं कहाँ अंधकार में था, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता था लाइफ को। हाँ, तो ये तो आपने बताया कि आपके जीवन में किस तरह से आचार्य जी आए और किस तरह से गीता सत्रों से जुड़ने के बाद धीरे धीरे आपका जीवन बदलता जा रहा है। और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कमजोरियां हैं वो गलती जा रही है, आगे और चीज़ें हमें समझ आएगी। लेकिन मेरा दूसरा जैसे सवाल रहेगा कि गीता सत्रों से जुड़ने का क्या प्रोसेस है, कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं क्या? हमारे जो नए व्यूअर्स होंगे उनको थोड़ा बताइए। और पहले आप इस नए व्यूअर्स को बताइए कि गीता सत्रों में जुड़ने का क्या प्रोसेस है। गीता सत्रों से जुड़ने का जो प्रोसेस है बहुत आसान है। आप किसी भी आचार्य प्रशांत जी के वेबसाइट पे जाकर के भी आप गीता सत्रों से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल है उनका, व्हाट्सएप चैनल सर्च कीजिए आचार्य प्रशांत, वहाँ पे भी आप जा कर के वहाँ पे लिंक आपको अवेलेबल है, आप उससे जुड़ सकते हैं। या फिर आपके शहर में कोई ऐसा प्रतिभा, ऐसा कोई आपके परिवार से, आपके मित्रगण अगर कोई जुड़े हुए हैं तो वो भी आप हैं तो उनके माध्यम से इनवाइट लिंक आपको मिल जाएगा और उससे भी जो है आप गीता सत्रों से जुड़ सकते हैं। या फिर आप आचार्य प्रशांत ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, वहाँ पर से ऐप डाउनलोड करके और उस ऐप में ज्वाइन बटन आता है, उसको ज्वाइन बटन से भी आप गीता सत्रों से जुड़ सकते हैं। मतलब गीता सत्रों से जुड़ने के आपके माध्यम बहुत सारे हैं। सोशल मीडिया पे कहीं भी चले जाइए, आचार्य जी का लिंक आपको वहाँ पे बस आपकी नियत होनी चाहिए, बस ये चीज़ होना चाहिए कि आपको सही दिशा में जाना है। ये चुनाव आपको करना पड़ेगा कि आपको राइट रहना है या फिर आपको रॉन्ग में रहना है, ये आपको समझना पड़ेगा। चार्जेस तो यहाँ पे कुछ नहीं लिया जा रहा है, बल्कि गीता सत्रों से जुड़ेंगे तो जूम ऐप पे हम लोगों का गीता सत्र होता है। तो जूम ऐप पे जो गीता सत्र होता है उसमें बहुत चार्जेस लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गीता प्रतिभागी हज़ारों में हैं। मतलब 10,000 80,000 के लगभग गीता प्रतिभागी तो रहते हैं हमारे। तो उनको कंडक्ट करवाने में जूम ऐप पे सारा चीज़ में हम लोगों का खर्च बहुत ज़्यादा जाता है। संस्था को बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। नोटिफिकेशन सेंड करना है, बुक्स पब्लिश करना है। मतलब हम लोगों को आचार्य जी जो दे रहे हैं वो वास्तव में नॉलेज तो दे ही रहे हैं, बल्कि वो खर्च करके दे रहे हैं। उसका मूल्य नहीं लगाया उसका मूल्य भी नहीं लगाया जा सकता है। बल्कि लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब पे और हर जगह पे ऐड चलाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि लोग जो हैं वो केवल इंटरटेनमेंट चाहिए सभी को। और इंटरटेनमेंट वीडियोज़ अपने आप वायरल होते हैं, लेकिन जो बोध के बारे में है, जो ज्ञान के बारे में है, जो गीता के बारे में है, उसको लोग देखते नहीं है। वो कुछ उनको जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता। वेदांत सर्च करते हैं, ना धर्म सर्च करते हैं, है ना, और न वृत्ति के बारे में सर्च करते हैं। आत्मा क्या है, चेतना क्या है ना, मुक्ति क्या है, इसके बारे में कोई सर्च नहीं करता है। मृत्यु क्या है, कुछ नहीं सर्च करता है। और ये सब चीज़ों को सर्च नहीं करेंगे तो आपके पास आएगा कैसे? हमारा ये रहता है कि हम लोगों को जागृत करें, जागरूकता हर किसी के पास फैलाएं। जो हम चैन महसूस कर रहे हैं वो चैन भी हर कोई महसूस करे। हम जो आनंद महसूस कर रहे हैं, हम जो टेंशन फ्री होके बिंदास इधर उधर घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं और मौज में हैं, हम चाहते हैं कि लोग भी मौज में रहे। उनको दुख देख करके हमको भी तकलीफ होता है। ये एक चीज़ तो साझा है कि दुख में हम हैं, है ना? हाँ, जब हम अपने बंधनों को देख पा रहे हैं, अपने दुखों को देख पा रहे हैं और उसका समाधान हम देख पा रहे हैं कि गीता सत्रों में है। कृष्ण से जुड़िए, कबीर जी से जुड़िए, आचार्य जी से जुड़िए, किन्हीं से भी जुड़िए। लेकिन अगर आप बोध से जुड़ रहे हैं, अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, अगर आपका राइट सेंटर हो रहा है, तो फिर आपका जीवन बदलेगा। और ये चुनाव आपको करना पड़ेगा कि आपको जीवन बेहतर करना है या फिर पड़े रहना है कीचड़ में। मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पड़े रहना है, आलस में पड़े रहना है। गुस्सा कर रहे हैं, कोई बहुत गुस्सा करता है। तो जब हम लोग ये आते हैं कि हम अपने केंद्र को समझ लेते हैं कि हम हैं कौन, अगर हम ये जान जाएं कि हम कुछ ऐसा हैं, कुछ जिसको हम लोग मान ली कोई भी शब्द दे सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, उच्च चेतना कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, शिवोहम कह सकते हैं, कुछ भी कह ले। एक हायर सेल्फ को अगर हम लोग जान जाते हैं और उस हायर सेल्फ को जानने के बाद जो है हमारा क्लैरिटी जब आ जाता है, तब हमारा जीवन सरल होने लगता है। हर चीज़ जो है वो आनंदमय हो जाता है और सही दिशा में चुनाव भी कर पाते हैं। और उस समय में मतलब एक आप हर जगह पे सेफ हो गए। पहले
हाँ। कि मैं कौन हूँ मुझे पता चल गया, हाँ। अब मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। हाँ। अगर ये बात आप जान गए फिर आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा और सकता फिर है। आपसे जो कर्म निकलेगा वो मतलब कि अगर हम गीता क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है, और गीता इतना व्यवहारिक भी क्यों है, क्योंकि ये गीता सॉल्यूशन का बात करता है। हाँ, और आपकी बात करता है। और आपकी बात करता है, उस मैं की बात करता है जो कि जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, उस आत्मा का बात करता है। हाँ। न उस आत्मा को गीता में चर्चा भी हुआ है कि आत्मा जो को ना उसका जन्म होता है, ना उसका मृत्यु होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है, मतलब उसको कोई आघात नहीं दे सकता है, उसको कोई तलवार काट नहीं सकता है। हाँ। ना वो आग जला नहीं सकती। आग जला नहीं हाँ, सकती है उसको। उसी तरह से तो जब आप अपने उस सेल्फ के बारे में जानते हैं जो कि सिक्योर है ऑलरेडी, हाँ, ऑलरेडी उसको- सिक्योर है और हाँ। हम डरे रहते हैं। हाँ, तो एक्चुअली में हम लोग जो मान के रहते हैं ना, कोई नाम जैसे गोपी कृष्णा, ये नाम को अगर हम मान लेंगे कि हम नाम है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम मान ले कि हम लड़का हैं तो वो भी तब भी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। कोई भी पहचान जो हमारे से जुड़ा हुआ है वो हमारे तकलीफ का कारण हो सकता है, या हम बेटा हों या हम माता पिता हों, कोई भी हों। और तकलीफ का सलूशन ऐसा नहीं कि बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जैसे पानी में मीन प्यासी, हाँ। है ना, कि सब कुछ हमारे भीतर है। हाँ। और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर मतलब solution ढूंढ पानी में रहते हुए भी मछली जो है प्यासी रह जा रही है, वही स्थिति हमारी भी है। आचार्य जी के बारे में हम यही बोलना चाहेंगे ना कि आचार्य जी मेरे नज़रों में कृष्ण है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास गीता पहुंचा रहे हैं। Exactly, और हम उन्हीं हाँ, हाँ। गीता कृष्ण को जानते हैं गीता के माध्यम से, हाँ। कि गीता ही वो माध्यम है जो मेरे जीवन को बेहतर कर पा रही है। हाँ। तो आचार्य जी वही काम कर रहे हैं, गीता को हमको बहुत ऐसे तरीके से बता रहे हैं जो आज तक कोई नहीं बताया। मैं इसके पहले जो है आज गीता को जो पढ़ रहा था, तो इस्कॉन के जो श्रीला प्रभुपाद जी हैं उनको मैं उनका गीता वर्जन पढ़ रहा था। तो वहाँ पे मैंने महसूस किया कि पुनर्जन्म के बारे में अलग विचार और भी बहुत तरह के जो कर्म कांड हैं उस पर विचार। तो अब जब मैं आचार्य जी के पास में आया, ठीक है, तो पुनर्जन्म के बारे में विशेष अर्थ, सही अर्थ जो मुझे एक भटकाव नहीं दे रहा है बल्कि एक क्लैरिटी दे रहा है, वो मुझे स्पष्ट समझ में हमारी आया। वृत्तियों का ही बार बार जन्म होता रहता है। हाँ, बल्कि वही में है। हमारी वृत्तियों का ही बार बार जन्म होता है। हाँ। हमारा तो केवल मतलब हम जो है वो मिट्टी से उठे हैं। हाँ। और मिट्टी एक जगह भी उठती है फिर दोबारा जिस तरह से दूसरी जगह जाती है। हाँ। समुद्र का लहर जब एक जगह उठता है फिर दोबारा जाता है। हाँ। तो उस समुद्र के एक पर्टिकुलर लहर का कोई जन्म नहीं होता, बल्कि वही समुद्र का ही लहर वापस से दोबारा बनता रहता है। हाँ, हाँ। तो ये बात को जब हम समझ जाते हैं ना, तो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि हम जो है पूरा समुद्र ही हम ही हैं। हाँ, बल्कि हम पूरा समुद्र ही हैं। जब ये जान जाएंगे कि पूरा समुद्र ही है तो फिर एक लहर का चिंता नहीं करेंगे। नहीं। हम लोग लहर का चिंता करते रहते हैं। हम लोग एक मुट्ठी मिट्टी का चिंता करते हैं, बल्कि हम लोग पूरा मिट्टी ही हम ही लोग मिट्टी ही हैं। है, हाँ। हमारा ही मिट्टी से ही हम लोग उठे हैं। हम जो सांस ले रहे हैं वो मिट्टी का ही, मतलब हवा से आ रहा है। पंच तत्व ही है पंच जिससे तत्व जो ही, हमारे, हाँ। तो हम भी प्रकृति ही हैं। हाँ। हम लोग प्रकृति को अलग कर देते हैं हाँ। कि और फिर अलग है। प्रकृति को जब अलग करेंगे तो फिर भोगेंगे और उसके बाद जलवायु परिवर्तन। हाँ बिल्कुल। तो जब ये हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग दृष्टा के रूप में जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग दृष्टा हैं और ये दृश्य है ना, तो फिर हम वो जो है वो एक मतलब बेहतर रिश्ता बना पाएंगे। हाँ। फिर प्रकृति को हम भोगेंगे नहीं, है ना, हाँ, बिल्कुल। सहज रूप से एक सहज संबंध हो पाएगा फिर। मतलब हर चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं ना कि एक मूवी चल रहा है हाँ। और मूवी चल रहा है, स्क्रीन पे हम पीछे जाके बैठे हुए हैं, तो सभी पात्रों को जब हम देख पाते हैं ना अच्छे से, हाँ। अलग होकर के उससे अटैच नहीं होते। जब हम अपने अटैचमेंट को रिश्तों से निकाल देंगे ना, तब हम उस रिश्तों को अच्छे तरीके से देख पाते हैं। हाँ। जब आप मेरे और मेरे भाई में या फिर मेरे या किसी रिश्ते में लड़ाई हो रहा है और कोई थर्ड पर्सन आकर के अगर सॉल्यूशन देना, तो वो बहुत सही तरीके से उत्तर दे पाता है। हाँ। और जो उसी बंधन में है, वो रिश्ते में है, तो वो उलझ जाता है क्योंकि उसमें अटैचमेंट होता है ना, और बहुत तरह का मान सम्मान का बात आ जाता है, इज्जत का बात आ जाता है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं और जो बीच में आ जाते हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन आकर के देखता है, कोई अलग से हट के देखता है, तब बेहतर तो इसमें एक आचार्य जी ने बताया था कि दो पक्षियों की बात होती है उपनिषद में, जो कहते हैं एक पक्षी फल खा रहा है और एक फल को खाते हुए देख रहा है। हाँ यही वाली बात है। हाँ, हाँ। तो गोपी कृष्णा जी, अब मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे आप बुक स्टॉल लगा रहे हैं, तो बुक स्टॉल के माध्यम से आप लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, थोड़ा बताइएगा। देखिए, मैं तो देखता हूँ सभी लोग दुख में हैं। जैसे मुझे दिखता है कि मैं जो दुख में था पहले, ठीक है, और उस दुख से गुजरा, और अभी जो स्टेट में हूँ मैं आंतरिक आनंद महसूस कर रहा हूँ। भले ही मुझे बाहर चोट लगा हुआ हो, लेकिन अंदर में तो एक बेचैनी नहीं है। नहीं। कोई बेचैनी नहीं है। पहले बेचैन था मैं, तो अब वो जो देख रहा हूँ मैं कि मेरे बंधन टूटे, है ना, मेरी बेचैनी जो थी वो हटी, है ना, और अंदर में एक सुकून है। तो मैं चाहता हूँ कि और लोग भी सुकून ले,
जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सभी लोग महसूस करें, और वो तभी हो पाएगा जब मैं उन्हें बताऊं, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो वो बंधन में है ना। जो वो खुद को मान बैठे हैं वही उनका बंधन है, उनका पहचान ही, उनका नाम ही हो सकता है, उनका नाम ही बंधन है, जो उनका शरीर है वही उनका बंधन है। ये भी हो सकता है, अगर वो शरीर को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर बंधन में नहीं, हाँ शरीर से ऊपर उठ गए। इसलिए बोध जो है सभी के पास पहुंचना चाहिए। लोग नहीं जान रहे हैं कि विद्या है, विद्या को तो समझ रहे हैं कि केवल पढ़ाई लिखाई है, लेकिन विद्या जो हमारे जो हम वेदों के द्वारा जो उपनिषद है, वेद हैं, और जितने भी उपनिषद के अलावा, वेद के अलावा जितने भी बोध ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, है ना, जो आचार्य जी हम लोगों के पास में ला रहे हैं, जो कबीर वाणी है ना, सभी को अगर हम गहराई से समझते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है और हमारा जो दुख है वो ख़त्म होता है। तो बुक स्टॉल लगाने का यही मतलब विचार पर्पज़ यही है हमारा कि लोगों तक किताबें पहुंचेगी तो अंडरस्टैंडिंग लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएगा, और जब लोग समझ जाएंगे कि करना क्या है, क्लैरिटी जब लाइफ में आ गया, फिर वो अपने आप डिसीजंस अपना लाइफ का सही लेते हैं। आचार्य जी क्या कर रहे हैं, आपके पास में क्लैरिटी ला करके दे रहे हैं, आप अपने जीवन का अपना निर्णय स्वयं करिए। ये नहीं कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है। आप जब भीतर से समझदार हो जाएंगे फिर आपका जो चुनाव होगा वो सही होगा। अपने जीवन का निर्णय आप स्वयं लेंगे, है ना। बस आपको उस योग्य बना दिया जा रहा है कि आप अपने सही निर्णय ले सकें, अपने जीवन का सही निर्णय ले पाएं। तो आपका बहुत धन्यवाद। और बोध बिंदु के दर्शकों से कहना चाहूँगी कि हमारा बुक स्टॉल झारखंड के अलग अलग ज़िलों में लग रहा है, तो आप जिस भी ज़िलों से हैं, जैसे बोकारो, धनबाद, रांची, हजारीबाग, इन सब ज़िलों में अभी हमारा बुक स्टॉल लग रहा है। तो आप जहाँ से भी हैं हमारे बुक स्टॉल को ज़रूर विजिट करिए। हमारा पर्पस है आप लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि हम जैसे जुड़े आचार्य जी से बहुत दुख में थे, बहुत उलझन में थे, हमारी उलझने, हमारा दुख कम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी भी थोड़ी मदद कर पाएँ। तो कहेंगे हम कि हम पाओ और गाओ वाला काम कर रहे हैं, तो आइए आप हमारे साथ आइए और हमारी ज़रूर मदद करें। धन्यवाद।